Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start cost accounting. As we know, cost accounting is a branch of accounting. So before studying cost accounting, let's have a look what is accounting. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिएट करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। हर बिज़नेस में रोज़ की कितनी ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हों, जिनकी वर्थ को मनी में मेजर किया जा सके, उनको हम अकाउंटिंग के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। फिर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर उनको समराइज़ किया जाता है, फिर उनसे हम एनालाइज करके रिज़ल्ट निकालते हैं। ये देखते हैं क्या है हमारे बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन, क्या है बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, क्या मेरा बिज़नेस फ़ायदे में जा रहा है कि नुकसान में जा रहा है। बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो हमारे बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ने बिज़नेस की इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। उसी तरह शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, वो देखना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने मनी इन्वेस्ट की है क्या वो फ्रूटफुली यूटिलाइज़ हो रही है कि नहीं। क्रेडिटर्स ने देखना होता है कि जो उन्होंने लोन दिए हैं क्या वो टाइम पे वापस मिल जाएंगे। रादर बिफोर ग्रांटिंग लोन वो बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, बैंकर्स भी चेक करते हैं, ताकि वो देख सकें कि क्या कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं, क्या उनका लोन टाइम पे वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिज़नेस। एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि जो उनकी वेजेस हैं, सैलरीज़ हैं, बोनस हैं, वो सारे ही बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन के साथ रिलेटेड होते हैं, उसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करने हैं तो वो टैक्सेस भी फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को देख के ही लगाए जाते हैं। सो ये सारे ही यूज़र्स की हेल्प करती है अकाउंटिंग, उन्हें टाइम पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करके। अकॉर्डिंग टू AICPA, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, accounting may be defined as the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। तो जो भी ट्रांजैक्शन जिनकी वर्थ को मनी में मेजर किया जा सके उसको हम अकाउंटिंग के अंडर रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उनसे रिज़ल्ट्स निकालते हैं। ये देखते हैं क्या है बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन। सो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली प्रोसेस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी की, फाइनेंशियल पोजीशन की रिपोर्ट देते हैं और जो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की डिसीज़न मेकिंग में, पॉलिसीज़ बनाने में। मैनेजमेंट तभी डिसीज़न ले सकती है कि कैसे गोल्स को अचीव करना है और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? ये हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने हमें प्रॉफिट्स हुए या लॉस हुए, या किसी पर्टिकुलर डेट पे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी एसेट्स क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे कि नेम से ही स्पेसिफाई होता है, जो कॉस्ट असर्टेनमेंट में हेल्प करती है। इससे हम अपनी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि बाद में इस डाटा को कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट की इन टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, उनकी डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करती है। मैनेजमेंट का काम है गोल्स सेट करना, उनको अचीव करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनके हाथों में एक बेसिक टूल है जिसके थ्रू वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो बिफोर डूइंग व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, हमें थोड़े से कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या होती है। तो कॉस्ट क्या है? ये एक एक्सपेंडिचर है
जो या तो एक्चुअल में हुआ है या नोशनली हुआ है। नोशनली मीन्स कि मेरा पॉकेट में से कोई पैसा बाहर नहीं जा रहा, लेकिन हम उसको अपनी बुक्स में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक खर्चा है जो हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी एक्टिविटी के ऊपर, किसी आर्टिकल के ऊपर किया होता है। अब कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्ट फाइंड आउट करने की टेक्निक को, इस प्रोसेस को कॉस्टिंग कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है जो कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करती है, जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, और हम वो बेस देखते हैं कि कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। फिर पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं जिनसे कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। अकॉर्डिंग टू कोहलर, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये एक अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसमें कॉस्ट रिलेटेड डाटा को, जो भी हमारी प्रेजेंट कॉस्ट आ रही है या जो भी हमारी फ्यूचर कॉस्ट होएगी, उस डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, उसकी समरी तैयार की जाती है और फिर उससे रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी एक मच वाइडर टर्म होती है कॉस्ट अकाउंटिंग से भी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग को भी इंक्लूड करती है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को, रूल्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, जितने भी कॉस्टिंग की टेक्निक्स हैं उनको एक्चुअल में अप्लाई करते हैं कॉस्ट असर्टनमेंट के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, तो इसी एप्लीकेशन को कॉस्ट अकाउंटेंसी कहा जाता है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं ताकि वो मैनेजर्स के लिए यूज़फुल हो जाए और मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। सो वी कैन से कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड कॉस्ट अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? ये हमें कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करती है, कॉस्ट असर्टनमेंट में हेल्प करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करती है जो भी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। ये टेंडर प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, कोटेशन प्राइजेस फिक्स करने में हेल्प करती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एक बार कॉस्ट सर्टन होगी फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है बजट तैयार करने में, तो इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं अब क्या कॉस्ट आनी चाहिए, और फिर एक्चुअल डाटा को स्टैंडर्ड डाटा के साथ कंपेयर किया जाता है, वेरिएंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं। वेरिएंसेस क्या है? डेविएशंस, डिफरेंस क्या आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में। अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, अनफेवरेबल वेरिएंस है। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम आ रही है स्टैंडर्ड से तो वो एक फेवरेबल साइन माना जाएगा, फेवरेबल वेरिएंस माना जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में, हेल्प करती है ये मैनेजमेंट की प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में। सो अल्टीमेटली वी कैन से कॉस्ट अकाउंटिंग क्या इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट कंट्रोल, and after that preparing cost reports. स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट असर्टनमेंट सबसे मेन एम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट को फाइंड आउट करना। कॉस्ट रिलेटेड डाटा को ये कलेक्ट करती है, रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, फिर एनालाइज करती है। बहुत सारे जॉब्स हम करते हैं, बैचेस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम हर जॉब, प्रोसेस, बैच और डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसी तरह कॉस्टिंग के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है, एस्टिमेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है
अपने सिस्टम्स के थ्रू कॉस्ट फाइंड आउट करने में। उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जिनके थ्रू कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है कॉस्ट को कंट्रोल करने का। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। कॉस्ट के बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। जब हम तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। सो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इन 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि टोटल कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले मटेरियल कंट्रोल करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवरहेड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मटेरियल कंट्रोल के लिए EOQ टेक्निक है, ABC टेक्निक है, VED एनालिसिस है, स्टॉक लेवल टेक्निक होती है। उसी तरह लेबर को कंट्रोल करने के लिए टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग। ओवरहेड्स को कंट्रोल करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कॉस्ट की रिडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग एम करती है कॉस्ट सर्टेनमेंट के ऊपर, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके और फर्दर कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्क किया जा सके कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जिससे हमारी प्रेजेंट कॉस्ट भी रिड्यूस हो और आने वाली फ्यूचर कॉस्ट को भी कंट्रोल किया जा सके। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे जैसे बजटरी कंट्रोल, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। स्टैंडर्ड कट सेट कर दिए जाते हैं जिनके थ्रू ये बताया जाता है कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, और फिर उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट करती है कॉस्ट ऑडिट को। अब ऑडिटिंग क्या होती है? वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि फ्रॉड्स को फाइंड आउट किया जा सके, एरर्स को टाइमली डिटेक्ट किया जा सके, और फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंट्स को वेरीफाई करने में। कॉस्ट ऑडिट हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंट्स को वेरीफाई करने में, ताकि हम जितने भी रूल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड, टेक्निक यूज़ किए जा रहे हैं उनकी वैलिडिटी को चेक कर सकें, देख सकें कि ओवरहेड्स प्रॉपरली अपोर्शन हो रहे हैं, कोई एरर तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और अगर है ऐसा तो उसको टाइमली डिटेक्ट करके उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें, उनकी वैलिडिटी को चेक किया जा सके, देखा जा सके कोई फ्रॉड एरर तो नहीं हो रहा, फिर टाइमली उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है, कंप्लीट सेट ऑफ स्टडी है, जिसके मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, अपने सिस्टम हैं। ये एक आर्ट है जिसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, मेथड, टेक्निक्स, जिनको एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये हेल्प करती है कॉस्ट असर्टेनमेंट करके, और फिर मैनेजमेंट उसके थ्रू कॉस्ट कंट्रोल करती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक साइंस है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, जिसके अपने प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं। कोई ले मैन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे नहीं अप्लाई कर सकता, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स, मेथड, टेक्निक्स की, अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करना चाहता है। लेकिन एक बात है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक परफेक्ट साइंस नहीं है, एक नेचुरल साइंस नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है। आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अलग से ही इसके लिए सेपरेट बॉडी सेटअप की हैं, जो इसके रिगार्डिंग डीप नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, इस प्रोफेशन की नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे इंडिया में ICWA है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स इन इंडिया, ICMC है, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स इन UK। सो दिस वाज होल फॉर द डे। थैंक यू। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।